श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का अद्भुत ग्रंथ, जिसमें राजा जनक और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अष्टावक्र जी का संवाद है। आज अध्याय तीसरा, श्लोक संख्या 1 और 2। श्लोक पहला श्लोक है, अविनाशिनम् आत्मानमेकं विज्ञाय तत्त्वतः तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथम अर्थार्जने रतिः। छंद है इसका, अनुभूति सुनकर जनक की हो बोध दृढ़ जिस रीति से, लेने परीक्षा बे लगे बोले वचन ऋषि नीति से। अविनाशी आत्मा एक है तुम कर चुके यह दृढ़मति, फिर आत्मज्ञानी धीर की क्यों धन कमाने में रति। इसका भावार्थ पेश किया है बाबा जालिम सिंह जी ने। अर्थ है, पहले अद्वैत अविनाशी आत्मा को यथार्थतः जान करके तुझे आत्मज्ञानी धीर को क्यों धन संपदा, धन के संपादन करने में प्रीति है। भावार्थ है, जनक जी के अनुभव की परीक्षा करके अष्टावक्र जी फिर उसकी परीक्षा करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, नाश से रहित, निर्विकल्प, काल परिच्छेद से रहित, देश परिच्छेद से रहित, वस्तु परिच्छेद से रहित, द्वैत भाव से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान करके फिर तुम धीर की व्यवहारिक धन के संग्रह करने में कैसे प्रीति होती है। अर्थात आत्मज्ञानी होकर फिर भी तुम धनादिकों में प्रीति वाले दिखाई पड़ते हो, इसमें क्या कारण है। मुनि के प्रश्न के उत्तर को मुनि से सुनने की इच्छा करके उससे आप ही प्रश्न पूछते हैं। दूसरा श्लोक है, आत्मा ज्ञानादहो प्रीतिर्विषय भ्रम गोचरे, सुक्तेर ज्ञान तो लोभो यथा रजत विभ्रमे। इसका अर्थ है, आश्चर्य है, आत्मा के अज्ञान से विषय के भ्रम के होने पर प्रीति होती है। आत्मा के अज्ञान से विषय के भ्रम के होने पर प्रीति होती है, जैसे सीपी के अज्ञान से रजत की भ्रांति में लोभ होता है। इसका भावार्थ है प्रश्नोत्तर के रूप में। पहले प्रश्न, हे भगवान, आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धन आदिकों के संग्रह करने में क्या दोष है। उत्तर है, हे शिष्य, विषयों में अर्थात स्त्री पुत्र धन आदिकों में जो प्रीति होती है वह आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से होती है, आत्मा के ज्ञान से नहीं होती। क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान होता है तब विषयों का बोध हो जाता है। इसमें लोक प्रसिद्ध दृष्टांत को कहते हैं, जैसे सुक्ति के अज्ञान से उसमें रजत भ्रम होने से उस रजत में लोभ हो जाता है। इसको दोनों श्लोकों को भोले बाबा ने प्रस्तुत किया है छंद के रूप में। ज्यों सीप की चांदी लुभाती सीप के जाने बिना, ज्यों सीप की चांदी लुभाती सीप के जाने बिना, त्यों ही विषय सुख कर लगे हैं, त्यों ही विषय सुख कर लगे हैं, आत्म पहचाने बिना, आत्म पहचाने बिना। अज अमर आत्म जान कर, अज अमर आत्म जान कर, जो आत्म में तल्लीन हो, सब रस बिरस लगते उसे, कैसे भला फिर दीन हो। सब रस बिरस लगते उसे,
कैसे भला फिर दीन हो। ओम शांति शांति शांति।